नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, चारित्रिक शब्द का मूल शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए चरित्र, बी चित्रण, सी चरित्रता, डी चारुत्व। सही जवाब है ऑप्शन ए चरित्र। चरित्र शब्द चारित्रिक विशेषण शब्द से बना है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए शांत, बी भक्ति, सी वत्सल, डी करुण। सही जवाब है ऑप्शन ए शांत। हिंदी साहित्य में नौवें रस का नाम शांत रस है। अगला सवाल, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए नारिकेल, बी नारिकेली, सी नारिकेला, डी नरिकेल। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन ए नारिकेल। नारियल का तत्सम रूप नारिकेल होगा। अगला सवाल, निह धन कलंक का सही संधि क्या है? इनमें से निह धन कलंक का सही संधि क्या है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी निष्कलंक। अगला सवाल, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए रसाल, बी पिकबंधु, सी अनिकिनी, डी सुरभोग। सही जवाब है ऑप्शन डी सुरभोग। अमृत का पर्यायवाची शब्द सुरभोग है। अगला सवाल है, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए संयुक्त क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी अपूर्ण क्रिया। सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया। किसी पूर्ण क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगला सवाल, पंचमढ़ी में कौन सा समास है? पंचमढ़ी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। सही जवाब ऑप्शन सी द्विगु। पंचमढ़ी शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला सवाल, भूषण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ए दूषण, बी भूषक, सी विष्णु, डी भूषा। सही जवाब ऑप्शन ए दूषण। अगला सवाल है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए 33, बी 34, सी 35, डी 36। सही जवाब ऑप्शन ए 33। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अगला सवाल, जो आँख के समक्ष न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए अनदेखा, बी परोक्ष, सी अपरोक्ष, डी अज्ञात। सही जवाब ऑप्शन बी परोक्ष। जो आँख के सामने ना हो के लिए सही शब्द है परोक्ष। अगला सवाल,
नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन हैं ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। सही जवाब ऑप्शन ए उपमा। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ पर श्याम शरीर की तुलना नीरद से यानी बादल से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में तुलना जैसे, जैसा, सी, सा, सरिस या से शब्दों से की जाती है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए यामा, बी नहुष, सी उर्वशी, डी इंदुमती। सही जवाब ऑप्शन डी इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। अगला सवाल है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए धातु, बी काम, सी पुरुष, डी काल। सही जवाब ऑप्शन है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। अगला सवाल, ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए मूर्धा, बी तालु, सी कंठ, डी कंठोष्ठ। सही जवाब ऑप्शन ए मूर्धा। ड वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा का मतलब है तालु के ऊपरी हिस्से से लेकर ऊपर के दांतों तक। अगला सवाल, रसमय सिद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हजारी प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी देवकी नंदन खत्री, डी जयशंकर प्रसाद। सही जवाब ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को रसमय सिद्ध के नाम से जाना जाता था। जयशंकर प्रसाद एक हिंदी कवि, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार थे। अगला सवाल है, जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए आश्रमवासी, बी सन्यासी, सी त्यागी, डी तपस्वी। सही जवाब है ऑप्शन बी सन्यासी। आश्रम 4 भागों में बटा होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। अगला सवाल है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से ए 11 जून, बी 14 सितंबर, सी 28 सितंबर, डी 10 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन डी 10 जनवरी। हिंदी के महत्व को दुनिया भर में बढ़ाने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, प्रत्याघात किस संधि का उदाहरण है? प्रत्याघात किस संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं ए यण संधि, बी गुण संधि, सी आयादी संधि, डी वृद्धि संधि। सही जवाब है ऑप्शन ए यण संधि। जब किसी शब्द के बीच में य व र के साथ अधूरा शब्द आए वहाँ यण संधि होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए सराहत, बी देशार्पण, सी गौशाला, डी प्रतिवर्ष। सही जवाब ऑप्शन डी प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष शब्द में अव्ययीभाव समास होता है। इसका समास विग्रह हर वर्ष होता है। अव्ययीभाव समास में पहले पद में अव्यय या उपसर्ग होता है।
यहाँ प्रति वर्ष में प्रति उपसर्ग है। अगला सवाल, सूर्योदय से पूर्व के समय को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए पूर्वोदय, बी सुबह, सी उषा काल, डी प्रातः काल। सूर्योदय से पूर्व समय को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी उषा काल। सूर्योदय से पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त या उषा काल कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।